हेलो एवरीवन। सो लेट्स कंटिन्यू विद नेक्स्ट लेक्चर। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और वी कैन से कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट टाइम हमने ये जो किया था कि किसी पर्टिकुलर क्लास में कितने कितने नेटवर्क्स बनेंगे, कितने होस्ट बनेंगे, रेंज क्या रहेगी, वो सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, क्लास ए के लिए हमने देखा था कि यहाँ पे जस्ट वेट ए मिनट। देखिए, हमने देखा था कि क्लास ए में जीरो क्या है, रिजर्व्ड बिट रहेगी। ये पार्ट हमने क्लास ए को दे दिया था और ये रिमेनिंग पार्ट है। ठीक है, ये पोर्शन रिमेनिंग है। अब क्या करना है अपने को? ये जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है इसको दो पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये जो केक बचा हुआ है इसको दो पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगेन हमें क्या चाहिए? एक बिट की रिक्वायरमेंट आएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक बिट की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे जीरो पुट किया और इस पोर्शन पे हमने क्या कर दिया, वन पुट कर दिया। ठीक है, और इस पार्ट को हमने दे दिया क्लास बी के लिए। तो कह सकते हैं कि क्लास बी के केस में जो रिजर्व्ड बिट है वो क्या रहेगी, वन जीरो। तो चलिए यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पे बात करेंगे हम पर्टिकुलर क्लास की, और यहाँ पे रिजर्व्ड बिट, यहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क्स, यहाँ पे बात करेंगे नंबर ऑफ होस्ट की, और यहाँ पे हम रेंज की बात करेंगे, रेंज क्या रहेगी। ठीक है, यहाँ पे रेंज की बात करेंगे। तो देखिए क्लास की बात करें तो क्लास बी की बात कर रहे हैं हम, और क्लास बी में रिजर्व्ड बिट क्या रहेगी, दैट इज वन जीरो। वन जीरो दैट इज द रिजर्व्ड बिट। और नंबर ऑफ नेटवर्क्स इसमें कितने रहेंगे? नंबर ऑफ नेटवर्क की बात करें तो क्लास बी का कन्वेंशन देखना है अपने को। क्लास बी में क्या होता है? देखिए, 32 बिट का आईपी एड्रेस है, आईपी वी4 है। और उसमें से ये जो 8 बिट 8 बिट 8 बिट और ये 8 बिट है, मीन्स ये जो स्टार्टिंग के दो ऑक्टेट्स हैं इनको रिजर्व किया गया है किसके लिए? नेटवर्क आईडी के लिए। और ये जो रखे गए हैं ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? होस्ट आईडी को। राइट, ये होस्ट आईडी का पोर्शन है और ये नेटवर्क आईडी का पोर्शन है। अब देखिए, नेटवर्क आईडी हमारे पास 16 बिट की है, उसमें से 2 बिट को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। इनमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। राइट, वन जीरो को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है, इसमें चेंजेस नहीं करेंगे। तो क्या होगा, रिमेनिंग बिट देखेंगे। रिमेनिंग बिट हमारे पास कितनी है फिर? रिमेनिंग हमारे पास 16 बिट है, सॉरी 14 बिट। टोटल 16 थे, उसमें से दो माइनस कर दिया हमने, 14 बच गए। 14 बिट से कितने नंबर बन सकते हैं, कितने नेटवर्क पॉसिबल हो सकते हैं? तो देखिए, 14 बिट से 2 पावर 14 नेटवर्क्स पॉसिबल रहेंगे। इसमें कोई स्पेशल नेटवर्क स्पेशल एड्रेस नहीं आएगा, तो यहाँ से दो माइनस नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ होस्ट क्या रहेंगे? होस्ट की बात करें तो होस्ट का पोर्शन देख लेंगे। होस्ट का पोर्शन कितना है, 8 + 8 16 बिट का है। राइट, तो 16 बिट का मतलब ये हुआ कि 16 बिट से कितने होस्ट बन सकते हैं, 2 पावर 16 बन जाएंगे। उसमें से दो माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? लेटर स्टेज पे अपने को पता चलेगा इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज द रेंज। रेंज फाइंड आउट करनी है अपने को क्लास बी के लिए। तो क्लास बी की रेंज क्या रहेगी? देखिए, क्लास बी की ये वाली रेंज रहेगी। फर्स्ट थिंग कि किसी भी क्लास की रेंज अगर फाइंड आउट करनी है तो फर्स्ट ऑक्टेट हम लेके चलेंगे। तो फर्स्ट ऑक्टेट का मतलब क्या हुआ, 8 प्लेसेस यहाँ पे रहेंगे, 3 4 5 6 7 8, 8 प्लेसेस। और स्टार्टिंग के दो प्लेसेस पे क्या आ जाएगा, वन जीरो फिक्स कर दिया जाएगा। राइट, तो स्टार्टिंग के टू प्लेसेस पे हमने क्या कर दिया, वन जीरो को फिक्स कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे मिनिमम के लिए। मिनिमम नंबर के लिए क्या करेंगे, जीरो पुट कर देंगे यहाँ पे। ओके, तो ये नंबर क्या बन जाएगा, ये नंबर बन जाएगा 128। ठीक है, यहाँ से ये नंबर बन गया 128। और फिर क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर के लिए वन जीरो तो फिक्स रहेगा।
रिमेनिंग प्लेसेस कितने हैं? 3 4 5 6। 6 प्लेसेस हैं, 3 5 6। 6 प्लेसेस पे क्या करेंगे? 1 पुट कर देंगे लार्जेस्ट नंबर के लिए। तो यहाँ पे 6 प्लेसेस पे 1 आ जाएगा। इसका वेट कितना है? 128 है। इसका वेट कितना है? 64 है। इसके बाद ये वाले 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा? इनकी वैल्यूज कितनी आ जाएगी? इससे एक लेसर आ जाएगी, 63। ओके, ये 63 आ जाएगा। तो अपने को क्या करना है? ऐड कर देना है 128 और 63 को ऐड कर देना है, तो कितना आ जाएगा? 191। राइट, तो फाइनली यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 191। तो ये आ जाएगी क्लास बी के लिए रेंज। ओके, तो बताइए यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लास बी की रेंज अपने को पता चल गई। इज इट क्लियर टू ऑल? क्लियर है? ओके फाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्लास सी। ठीक है, तो क्लास सी में क्या रहेगा? देखिए, हमें पता है कि स्टार्टिंग में हमारे पास ये वाला केक था, और हमने क्या किया? इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक ये पार्टीशन ए क्लास को दे दिया था, यहाँ पे 0 था, और ये इस पार्टीशन में 1 था। अब इस पार्टीशन को दो पार्ट बना दिए थे हमने। इस पे 1 0 आ गया था, और यहाँ पे 1 1 आ गया था। ये क्लास बी के लिए था। अब ये पीस ऑफ केक बचा हुआ है हमारे पास। ठीक है, ये वाला पोर्शन बचा हुआ है। अब क्या करना है? इसको अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो अगेन वी रिक्वायर 1 बिट। 1 बिट की रिक्वायरमेंट आएगी। तो 1 बिट से क्या करेंगे? दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 एंड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये पोर्शन हमने क्लास सी के लिए रिजर्व कर दिया है, फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो क्लास सी में रिजर्व्ड बिट क्या रहेगी? 1 1 एंड 0, ये रिजर्व्ड बिट रहेगी। तो देखिए क्लास सी के केस में क्या होगा। क्लास सी की बात करें तो यहाँ पे ये क्लास सी है, और इसमें 1 1 0 रिजर्व्ड बिट रहेगी। ये 1 1 0 क्या है? रिजर्व्ड है। और इसमें नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने बनेंगे? नंबर ऑफ नेटवर्क्स की बात करें तो देखिए, ये क्लास सी का कन्वेंशन है कि यहाँ पे 8 बिट 8 बिट 8 बिट और 8 बिट। तो ये स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट्स हैं। ये क्या होते हैं? फिक्स होते हैं किसके लिए? नेटवर्क आईडी के लिए। और ये जो पोर्शन है ये रिप्रेजेंट करेगा होस्ट आईडी को, होस्ट पोर्शन को, और रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या है कि नंबर ऑफ नेटवर्क अपने को फाइंड आउट करने हैं। और नंबर ऑफ नेटवर्क के लिए कितने बिट्स हैं यहाँ पे? 8 + 8 + 8 कितने हो गए? 24। ये हो गए 24। अब 24 में से 3 को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। जो रिजर्व कर रखी है उनको तो चेंज कर नहीं सकते, तो उसको तो माइनस करना पड़ेगा। तो इसको माइनस कर दिया हमने। माइनस किया तो कितना आ गया? यहाँ पे 21 आ गया। और 21 बिट से कितने नेटवर्क बन जाएंगे? 2 ^ 21, इतने नेटवर्क्स बन जाएंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ होस्ट कितने बनेंगे? तो होस्ट के लिए हमारे पास 8 बिट है। 8 बिट से कितने होस्ट बनेंगे? 2 ^ 8 बन जाएंगे। तो 2 ^ 8 नंबर ऑफ होस्ट बन गए, उसमें से 2 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 यहाँ पे हमने माइनस कर देना है। अब क्या करना है? नेक्स्ट अपने को रेंज फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्या रेंज रहेगी। सी के केस में रेंज क्या रहेगी, ये अपने को देखना है। तो देखिए यहाँ पे सी की रेंज फाइंड आउट करनी है, तो अगेन क्या करना है? 8 प्लेसेस लेंगे। 1 1 एंड 0 ये फिक्स हो जाएगा स्टार्टिंग के 3 प्लेसेस पे। रिमेनिंग कितने बच गए? 5। 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस। अब यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। मिनिमम के लिए 0 पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 128 + 64 कितना हो गया? 192। तो ये नंबर आ गया हमारे पास 192। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर अपने को देखना है। लार्जेस्ट नंबर के लिए
1 1 एंड 0 ये फिक्स कर दिया। 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेसेस रिमेनिंग है। 6 प्लेसेस पे क्या करेंगे? 6 प्लेसेस, सॉरी 5 प्लेसेस रिमेनिंग रहेंगे। तो 5 प्लेसेस पे क्या करना है? अपने को 1 पुट कर देना है, 3 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस पे 1 पुट कर दिया। देखिए यहाँ तक इन दोनों की वैल्यू क्या आ गई? 192। और ये कितना होता है? 32। 32 के बाद सारे 1 है तो ये 31 आ जाएगा। तो 192 + 31 क्या करेंगे? ऐड कर देंगे इनको। ऐड करेंगे तो नंबर कितना आ जाएगा? 223। 223 ये आ जाएगा क्लास सी के केस में। तो ये रेंज हो जाएगी क्लास सी के लिए। बताइए यहाँ तक क्लियर है सबको? यस, इज इट क्लियर टू ऑल? क्लियर है, ओके फाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा? नेक्स्ट बात करेंगे क्लास, देखिए अब हमने क्या किया था, 2 पार्ट बनाए थे। इसमें से ये पार्ट 0 था, ये 1 0 आ गया। 2 पार्ट अगेन कर दिए थे। ये बी क्लास के लिए हो गया, ये ए क्लास के लिए हो गया। और उसमें से अगेन 2 पार्ट किए हमने। यहाँ पे 1 1 एंड 0 आ गया। और यहाँ पे 1 1 आ गया। ये सी क्लास के लिए हो गया। अब इस पीस के 2 पार्ट करने हैं। 2 पार्ट करेंगे तो अगेन 1 बिट रिक्वायर्ड रहेगी। यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। राइट। तो ये क्लास डी के लिए हो गया और ये क्लास ई के लिए हो गया। राइट। अब क्या है, क्लास डी की बात करें तो रिजर्व्ड बिट क्या रहेगी क्लास डी में? 1 1 1 एंड 0, ये रिजर्व्ड बिट रहेगी। और उसके बाद नंबर ऑफ नेटवर्क कितने रहेंगे? नेटवर्क और नंबर ऑफ होस्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं रहेगा क्लास डी के केस में। क्लास डी के केस में अपने को जस्ट क्या करना है, रेंज फाइंड आउट करनी है कि क्लास डी की रेंज क्या रहेगी। रेंज फाइंड आउट करते हैं इसकी। तो रेंज के लिए फर्स्ट ऑक्टेट लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 1 1 एंड 0 ये तो फिक्स हो जाएगा। ओके, रिमेनिंग प्लेसेस 4 है। यहाँ पे 0 पुट कर देंगे मिनिमम नंबर के लिए। तो ये नंबर कितना हो जाएगा? 128 64 + 32, ये कितना हो जाएगा? 224। ये नंबर हो गया 224। और फिर नेक्स्ट लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा? 1 2 3 एंड 0। 1 2 3 4, 4 नंबर है। यहाँ पे 1 2 3 4 ये पुट कर देंगे। इसकी वैल्यूज क्या आ जाएंगी? ये 224 आ गया। और यहाँ पे ये 15 आ गया। 15 और 224 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा ये 239। एंड दिस इज द रेंज फॉर द क्लास डी। ये क्लास डी के लिए रेंज बन गई। व्हाट अबाउट द क्लास ई? क्लास ई की रेंज की बात करें तो क्लास ई, और क्लास ई में रिजर्व्ड बिट क्या हो जाएंगी? 4 टाइम 1, ये हो जाएगा। और इसकी रेंज क्या रहेगी क्लास ई के केस में? देखिए क्लास ई के केस में रेंज ये रहेगी 1 1 1 1। 4 टाइम 1 फिक्स कर दिया। 1 2 3 4, 4 प्लेसेस पे 0 पुट कर देंगे। राइट। और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 240, 240 आ जाएगा। और लार्जेस्ट नंबर के लिए क्या करेंगे? देखिए 4 प्लेसेस तो इसके फिक्स कर दिए हैं। 3 4, 4 प्लेसेस पे 1 पुट करेंगे, 1 2 3 4। तो ये कितना हो जाएगा? इसको अगर कैलकुलेट करें तो फाइनली ये 255 हो जाएगा। एंड दिस इज द रेंज फॉर द क्लास ई। ये क्लास ई के लिए रेंज हो जाएगी। तो फाइनली हमने सबकी रेंज फाइंड आउट कर ली है कि क्लास ए बी सी डी एंड ई, इन सबकी रेंजेस क्या होगी। ठीक है। तो रेंज रेंज हमने क्या कर ली है, फाइंड आउट कर ली है। ओके, तो कंफर्म कीजिए यहाँ तक सबको क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर, ओके फाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा? नेक्स्ट ये रहेगा
इस टाइप से बेसिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रेंज को लेके। ठीक है, और पर्टिकुलर रेंज रहेगी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि बात करें रेंज की, तो देखिए क्लास ए की बात करें तो क्लास ए की रेंज क्या रहेगी, 1 से लेके 126 तक। क्लास बी की रेंज क्या रहेगी, 128 से लेके 191 तक। राइट, फॉर क्लास सी इट इज 192 टू 223। ओके, 192 to 223। and class D it is 224 to 239, and for class E it is 240 to 255। ठीक है, सो दिस इज द रेंज फॉर द ऑल क्लासेस। ये जितने भी क्लासेस हैं इन सब की यहाँ पे रेंज दे रखी है। ठीक है, ओके, सभी क्लासेस की यहाँ पे ये रेंज दे रखी है। अब बेसिक से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, देखिए पेपर वन में जनरली पूछ लिए जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये दे दिया 10.20.40.60, ये एक नंबर दे दिया। उसके बाद 193.10.60.9, 210.5.6.10, just a minute, 224.15.16.90, 242.256.9.10, 120.40.35, ओके, 252.10.30.40। ओके, मान लीजिए ये वाले एड्रेसेस दे रखे हैं और आपसे क्या पूछे जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर एड्रेस है ये किस क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, क्लास पूछी जाएगी, तो कोई भी एड्रेस है, कोई भी आईपी एड्रेस है, उसकी क्लास कहाँ से पता चलेगी, उसके फर्स्ट ऑक्टेट से अपने को पता चल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑक्टेट से उसकी क्लास का पता चल जाएगा। तो देखिए फर्स्ट ऑक्टेट किस रेंज में आता है, 1 से लेके 126, तो कह सकते हैं कि ये क्लास ए का रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट 193, ये किस रेंज में आएगा, 192 193 इस रेंज में आएगा, तो ये क्लास सी का एड्रेस है। देन 210 किस रेंज में आएगा, इसी रेंज में आएगा, तो ये भी क्लास सी का एड्रेस है। राइट, ओके, उसके बाद नेक्स्ट मान लीजिए ये 190 होता, 190 होता तो ये किस रेंज में आता है, इस वाली रेंज में आता, तो ये किसका होता, क्लास बी का होता। ठीक है, उस केस में ये क्लास बी का होता। ये क्लास सी का है, 224 किस रेंज में आएगा, डी वाली रेंज में, तो ये क्लास डी का एड्रेस है। उसके बाद 242 किस रेंज में आएगा, बताइए, 242 इस वाली रेंज में, क्लास ई की रेंज में। ठीक है, क्लास ई का लग रहा है, बट एक चीज देखिए इसमें 256 लिखा हुआ है, दैट इज बियॉन्ड द स्कोप। ठीक है, तो ये स्कोप से बाहर की बात कर रहा है। मैक्सिमम लार्जेस्ट वैल्यू क्या आ सकती है यहाँ पे, 255, तो ये क्या है, इनवैलिड एड्रेस है, दिस एड्रेस इज इनवैलिड। ओके, ये आईपी एड्रेस इनवैलिड है। नेक्स्ट 120 किस रेंज में आता है, क्लास ए की रेंज में आता है। ठीक है, आगे भी देखिए इसके नेक्स्ट ऑक्टेट्स को, तो यहाँ पे एट द रेट यूज कर रखा है। एट द रेट एक प्रॉपर कन्वेंशन नहीं है, किसी भी एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रॉपर कन्वेंशन नहीं है एट द रेट। क्या होता है इसका प्रॉपर कन्वेंशन, आइदर इट विल बी इन द डोटेड डेसिमल फॉर्मेट और इट विल बी इन डोटेड बाइनरी फॉर्मेट। सिर्फ डॉट यूज करेंगे, डेसिमल पॉइंट को यूज करेंगे हर एक ऑक्टेट के बाद।
राइट। वो चाहे बाइनरी फॉर्मेट है, वो चाहे आपका डेसिमल फॉर्मेट है। नेक्स्ट क्या है, 252। 252 ये वाला दे रखा है, इसमें 252 के केस में क्या होगा? देखिए रेंज, देखिए इस वाली रेंज में है, ठीक है। अगला ऑक्टेट भी ठीक है, ठीक है। तो ये क्लास किसका हो जाएगा? क्लास ई का रहेगा। और ये एड्रेस क्या है? इनवैलिड है, ये इनवैलिड है। ओके। सो बताइए यहाँ तक क्लियर है सबको? यस और नॉट? क्लियर क्लियर क्लियर, ओके फाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखिए अब नेक्स्ट थिंग क्या है कि ये जो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, अभी हमने रेनू इसमें डिस्कस किया है कि कौन सी क्लास की क्या रेंज होती है, हमने रेंज फाइंड आउट की है अभी, ठीक है। इतना किया है अभी। और इसके पीछे के लेक्चर भी अपलोड हो जाएंगे आज, ठीक है। ए बी एंड सी, ये जो तीन क्लासेस हैं, ए बी एंड सी, ये किस टाइप की होती हैं? देखिए ये जो क्लास ए और बी और सी है, ये हम यूनिकास्ट पर्पज से इनको यूज करते हैं, ठीक है। किस पर्पज से यूज करते हैं? यूनिकास्टिंग पर्पज से। तो यूनिकास्टिंग में क्या होता है? यूनिकास्टिंग में 1 to 1 मैपिंग होती है, ठीक है। यूनिकास्टिंग में क्या होता है? 1 to 1 मैपिंग होती है। 1 to 1 मैपिंग का मतलब क्या होगा कि एक सोर्स आईपी रहेगा और एक ही डेस्टिनेशन आईपी रहेगा, ठीक है। तो एक सोर्स सिस्टम रहेगा और दूसरा क्या रहेगा? एक डेस्टिनेशन सिस्टम रहेगा। एक सोर्स किसी दूसरे डेस्टिनेशन को क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा। तो उस केस में कौन सा आईपी, कौन सी क्लास का आईपी यूज किया जाता है? ए बी या फिर सी क्लास के आईपी को यूज किया जाता है यूनिकास्टिंग के पर्पज से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज द क्लास डी। क्लास डी दैट इज यूज्ड फॉर द मल्टीकास्टिंग। ये मल्टीकास्टिंग पर्पज से यूज होती है। अब मल्टीकास्टिंग में क्या होता है? मल्टीकास्टिंग में समझते हैं क्या होता है। देखिए इसमें होता है 1 to many। 1 to many का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। 1 to many का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि ये एक नेटवर्क है और ये इसमें होस्ट कनेक्टेड है, ठीक है। ये हो गया 1, ये 2, ये 3, 4, 5। ओके। अब ये पर्सन पर्सन 1 है, ये क्या करना चाहता है? ट्रांसमिट करना चाहता है किसको? इन दो पर्सन को, 2 and 3। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? मल्टीकास्टिंग हो रहा है, राइट। फिर ये 4 को भी करना चाहता है तो मल्टीकास्टिंग हो रहा है, 5 को भी करना चाहता है, मल्टीकास्टिंग मीन्स ऑल, जितने भी ये पर्सन सभी को ट्रांसमिट करेगा तो भी क्या हो रहा है? मल्टीकास्टिंग हो रहा है। इसका मतलब मल्टीकास्टिंग में क्या होता है? 1 to many। जैसे कि हम क्या करते हैं ग्रुप में, पर्टिकुलर हम क्या करते हैं, कुछ सिलेक्टेड पर्सन को क्या करना चाहते हैं? मैसेज करना चाहते हैं। तो वहां पे क्या हो रहा है? मल्टीकास्टिंग हो रहा है। या फिर हम क्या करना चाहते हैं? ऑल पर्सन्स को भी करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 to many, दैट इज मल्टीकास्टिंग, ठीक है। तो ये मल्टीकास्टिंग का केस होता है। अब ये पर्सन क्या करना चाहता है? इन सबको क्या करना चाहता है? सेंड करना चाहता है। इन सबको कोई पैकेट सेंड करना चाहता है, तो सबको करेगा तो क्या होता है? ब्रॉडकास्टिंग होता है, राइट। तो यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आएगा? ब्रॉडकास्टिंग का। तो ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या हुआ? ब्रॉडकास्टिंग का मतलब हुआ 1 to all। 1 to all, एक पर्सन क्या करेगा? सबको भेजेगा, सबको सेंड करेगा, मतलब 1 to all, ठीक है। तो यहाँ पे दो डायग्राम बनाते हैं, दो केसेस लेते हैं। कौन सा केस? आ, ये केस नंबर 1 है और ये केस नंबर 2 है, ठीक है। कौन सा केस यहाँ पे वैलिड रहेगा? यहाँ पे ब्रॉडकास्ट है और ये मल्टीकास्ट है। यहाँ पे मल्टीकास्ट है और यहाँ पे ब्रॉडकास्ट है, ठीक है।
तो इन इसमें से केस वन या केस टू कौन से वाला क्या है, वैलिड है? यस, बताइए इन दोनों में से कौन सा केस वैलिड है? तो देखिए फर्स्ट केस क्या बता रहा है, फर्स्ट केस ये बता रहा है कि इफ इट इज अ ब्रॉडकास्टिंग डेफिनेटली इट इज मल्टीकास्टिंग। तो क्या क्या ऐसा होता है? तो देखिए ब्रॉडकास्टिंग अगर करेंगे तो मल्टीकास्टिंग होता है क्या? यस, ब्रॉडकास्टिंग का मतलब मल्टीकास्ट भी हो रहा है। और यहाँ पे अगर स्टैंड करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एड्रेस मल्टीकास्टिंग कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वहां पे क्या होगा, ब्रॉडकास्टिंग होगी। अगर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीकास्टिंग कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वहां पे ब्रॉडकास्टिंग होगी। यस, ऐसा ट्रू है। ओके, तो ये वाला डायग्राम क्या है, वैलिड है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि अगर मल्टीकास्टिंग है ना तो डेफिनेटली क्या होगा, ब्रॉडकास्टिंग। नहीं भाई, मल्टीकास्टिंग का मतलब इसने दो पर्सन को ट्रांसमिट किया, तो क्या ये ब्रॉडकास्ट है? नहीं है। तो मतलब ये वाला डायग्राम प्रॉपर नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन इसकी प्रॉपर नहीं है। बताइए यहाँ तक क्लियर है सबको? यस, इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, क्लियर, फाइन।